हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है दोस्तों आगे आने वाला खतरा हमारे बच्चों के लिए। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और अपने व्यूज़, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी असली दौलत क्या है? हमारे बच्चे। क्या फ़ायदा कि हमने बहुत सारी दौलत कमा ली और हमारे बच्चे नाकारा निकल गए, या उनके साथ कुछ भी वो ऐसे हो गया कि वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए कि हम उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं चाहकर भी। तो क्या फ़ायदा हमारी इतनी दौलत का? दोस्तों, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल की भागदौड़ की लाइफ में, जहाँ माँ बाप जो है वो बिज़ी हैं बस पैसा कमाने के लिए। वो सोचते हैं कि भाई मेरे बच्चे का फ्यूचर सेफ हो जाएगा अगर मैं ऐसे कर लूँगा, इतने पैसे कमा लूँगा। तो इस लाइफ की भागदौड़ में ना, इस पैसे कमाने की दौड़ में वो अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं होता कि बच्चों के साथ बैठकर वो उसका सुख दुख शेयर कर लें, या उसके डेली लाइफ रूटीन के बारे में पूछ लें कि आज के दिन बेटा आपने क्या किया, ये पूछ लें। इतना एक हेलो तक बोलने का हमारे पास अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं होता, इतने ज़्यादा हम बिजी हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम ये कर क्या रहे हैं? हम किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। और क्या फ़ायदा अगर हम अपने बच्चे के साथ ही 5 मिनट भी स्पेंड ना कर सके तो? और दोस्तों, इससे होता क्या है कि बच्चा जो है वो उसे घर वालों की तरफ से कोई टेंशन नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, ध्यान नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, अपना सारा टेंशन फ़ोन की तरफ देता है। अब आजकल स्मार्टफोन्स हैं, हर बच्चे के, छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में आप स्मार्टफोन देख लेंगे। ऐसा हार्डली कोई बच्चा होगा कि जिसके माँ बाप ने उसे स्मार्टफोन ना दे रखा हो। वो सोचते हैं कि भाई बच्चा हमारा अपडेट होगा, बच्चे को अलग अलग प्रकार की नॉलेज मिलेगी। तो ठीक है, एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी ठीक है, लेकिन दोस्तों ये समझना है कि फ़ोन के यूज़ से ज़्यादा अधिकतर बच्चे उसका मिसयूज़ करते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक्चुअल में भाई वो नॉलेज लेने के लिए ही फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने लिखने के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे अधिकतर बहुत सारे बच्चे हैं जो उसको मिसयूज़ करते हैं। वो क्या देख रहे हैं फ़ोन पे, कैसे उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि हर बात तो बच्चा ऐसी बात स्पेशली अपने घर में बताएगा नहीं, ऑब्वियसली वो आपसे शेयर नहीं करेगा। और माँ बाप के पास टाइम भी नहीं होता बच्चे के साथ कुछ शेयर करने का। माँ बाप को ये भी पता नहीं होता कि वो बच्चा फ़ोन में क्या खोल रहा है, उसे क्या नॉलेज मिल रही है, उसके दिमाग पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, एज अ पेरेंट आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा फ़ोन में क्या कर रहा है। अगर उसके हाथ में फ़ोन है तो आपका ध्यान उसकी तरफ ज़रूर होना चाहिए कि वो कुछ ऐसा ना खोल ले जिससे उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। कई बार होता है दोस्तों कि ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे माइंड में इकट्ठी होती रहती हैं। जो बच्चा देख रहा है, उसने एक दिन देख लिया, फिर वो अगले दिन फिर देखेगा, फिर तीसरे दिन देखेगा, उसके माइंड में ये चीज़ इकट्ठी होती रहती है। और एक ऐसी स्टेज आती है कि जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और फिर उसी दौरान वो कुछ ऐसा स्टेप ले लेता है कि जिससे उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी इन्हीं सब कारणों की वजह से। हम ज़रा इस पर ध्यान दें अगर, तो हमें दिखेगा कि अगर बच्चा बिगड़ जाता है ना, तो इसमें बच्चे का इतना कसूर नहीं होता जितना कि माँ बाप का होता है। माँ बाप का क्या कसूर, उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा बनाया। सारा जो बच्चे जिस नक्शे कदम पर चल रहा है उसका सारा श्रेय माता पिता को ही तो जाता है। तो अगर बच्चा बिगड़ गया तो गलती एक्चुअल में है किसकी, आप बताइए? अगर उसे स्टार्टिंग से ही कंट्रोल में रखा जाता, स्टार्टिंग से ही उसे एक अच्छे इंसान बनने की सीख दी जाती कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो क्यों गलत रास्ते पे चलेगा? दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे को किस रास्ते पर चलाना चाहते हैं। और उसके लिए आप ऐसे नहीं, भाई आपने कह दिया बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है, नहीं, आपको समय देना पड़ेगा। आपको उसकी सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी अपना काम छोड़ के दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि भाई हाँ, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें एक बैलेंस बनाएं। जितना ध्यान आप अपने काम पर दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी उतना ही ध्यान दें कि भाई आपकी फैमिली में कुछ ऐसा ना हो जाए, आपके बच्चे गलत रास्ते पर ना चलें, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा डिस्प्यूट ना हो जाए जिसकी वजह से किसी की भी आपकी फैमिली में ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, इस मोबाइल जैसी बीमारी से अपने बच्चों को दूर रखें। आजकल मुझे पता है कि कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चों के हाथ में फ़ोन रहता ही रहता है। लेकिन अगर बच्चों के हाथ में फ़ोन है तो आप ये ज़रूर मॉनिटर करें, इसका ज़रूर ध्यान रखें कि वो बच्चा फ़ोन में कर क्या रहा है। जैसे ही आपको लगे कि वो उसका मिसयूज़ कर रहा है तो फ़ोन तुरंत उसके हाथ से ले लें। ये ना सोचें कि भाई उसको नॉलेज मिलेगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी होगा, चाहे बच्चे रोए कितना भी रोए, लेकिन अगर आपने थोड़ा स्ट्रिक्ट बन के उसके खिलाफ थोड़ा सा ये एक्शन लिया तो एक्चुअल में इसमें उस बच्चे की भलाई ही है। कई बार तो ऐसे भी होता है दोस्तों कि बच्चे जो हैं वो खाना तभी खाते हैं जब उन्हें मोबाइल में कोई वीडियो दिखाई जाए, कार्टून पिक्चर दिखाई जाए या कुछ भी ऐसा दिखाया जाए, वरना वो फिर खाना ही नहीं खाते, कुछ भी खाते पीते नहीं है।
तो कई सारी मदर्स की ये प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों ये चीज़ एक एडिक्शन बन गई है और ये चीज़ हमने ही बनाई है। अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही ऐसी आदत डालें कि भाई वो फ़ोन से दूर रहे, तो बच्चा उसी माहौल में ढलना सीख जाएगा। पुराने ज़माने में क्या होता था दोस्तों, हमारे बचपन के टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ कि हम आउटडोर गेम्स खेलते थे, जैसे कि खो खो हो गया, पोशंपा हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह के गेम्स हो गए, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे बहुत सारे गेम्स होते थे और इन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता था। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और इतना इन्जॉयमेंट मिलता था, इतना इन्जॉय करते थे सब बच्चे कि उसकी बात ही अलग थी। और आजकल क्या हो गया है कि बच्चे जो है अपने अपने कमरों में बंद हो जाते हैं फ़ोन के साथ, और फ्री फायर और पता नहीं क्या क्या ढेरों अनेक गेम्स जो नेट पे चल रहे हैं वो सब खेलने में बिजी रहते हैं। आजकल के बच्चों ने वो वाला दौर देखा ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर निकलकर सब बच्चों के साथ खेलने का, मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगी कि आप उन गेम्स से निकालकर बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में डालें, इन गेम्स में डालें, तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फ़ोन में वो क्या कर रहा है आपको पता नहीं चलेगा हर बार। कई बार फ़ोन में अपने आप से भी कुछ ऐसी चीज़ें खुल जाती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, तो उस चीज़ को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे रोकेंगे? और दोस्तों अगर आप ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं ना, और आपके बच्चे सही रास्ते पर चलते हैं, एक सही चंगे इंसान बनते हैं, तो दोस्तों तब आपकी असली जीत है। और अगर आपने अपने बच्चों को ही बिगाड़ दिया है, आपके बच्चे गलत रास्ते पे चल दिए और आपने कितना ही पैसा कमा लिया, तो उस दौलत का, उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों इस चीज़ को अमल करके देखें और अपने बच्चों को अच्छे सही डायरेक्शन में चलने के लिए गाइड करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे से आगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।